Hello guys, welcome to my channel. I'm Priyanka Kumari. Today we are discussing about human resource management. हमने पहले लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे. आज हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर किया था. गाइस, आप लोग मेरा पहला वीडियो देखें, आपको उसमें ज़्यादा क्लियर होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन. फिर भी आपके लिए मैं यहाँ पढ़ देती हूँ. द डिपार्टमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल सोर्सिंग एंड हायरिंग, एप्लीकेशन ट्रैकिंग, स्किल्स डेवलपमेंट एंड ट्रैकिंग, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंप्लायंस विद एसोसिएटेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस. एचआरएम का मेन फंक्शन यही होता है कि वो हायरिंग करे और जो आपका जो एम्प्लॉय होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है, उसे उसकी स्किल्स को जो होता है उसको डेवलप करे. एज लाइक वी कैन से HR वर्क्स लाइक एज अ ब्रिज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड HR मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ HRM. फंक्शंस ऑफ HRM क्या होता है? फंक्शंस मीन्स क्या होता है, लाइक किस तरह से फंक्शन करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस होते हैं उसमें HRM का क्या रोल होता है, आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. फंक्शंस, टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस. मैनेजरियल फंक्शंस विच इज जो मैनेजर के द्वारा जो है आपका मैनेज किया जाता है. जो मैनेजर जो है वो इसे डायरेक्ट करता है. लाइक फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये सब हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज प्लानिंग. प्लानिंग वी ऑल नो कि क्या होती है. अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हम फर्स्टली प्लान करेंगे किस तरह से हमें काम करना है. उसका एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे एज आई डिस्कस इन माय फर्स्ट वीडियो कि किस तरह से हम एक प्लान करते हैं. तो आज हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. Planning is a fundamental management functions which involves deciding beforehand what is to be done, when is to be done, how is it to be done and who is going to be done. तो इसमें साफ साफ है कि जो प्लानिंग होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, मतलब कि डिसाइड करना, मतलब काम होने से पहले डिसाइड करना. What is to be done, क्या अभी तक हो चुका है. When it is to be done, कब कैसे करना है, कहाँ पूरा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, and who is going to be done, कौन इसे करने वाला है. It is an intellectual process which lays down an organization objectives and develops various courses of action. ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मतलब कि पूरा करता है. Human resource planning is a process that identifies current and future human resources needs for an organization to achieve goals. यहाँ पे देखिए वही चीज़ दी गई है कि आइडेंटिफाई करता है करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स को टू अचीव दी गोल्स. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग. ये फोरकास्ट करता है. प्लानिंग क्या है, मीन्स कि आज हम अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं कि आज हमारी कंपनी इस लेवल पे है तो हमें कल अपने लेवल इस लेवल पे जानी है. तो यहाँ से इस लेवल पे जाने का जो प्रोसीजर है उसको प्लान किया जाता है. वही है प्लानिंग हमारा. तो क्या बोल रहा है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स of the organization and determining is how the existing human resource capacity of the organization can be utilized to fulfill these requirements. Now next it is organizing. Organizing क्या होता है, अब आपने प्लान तो कर लिया, अब आप उसे ऑर्गेनाइज भी तो करोगे ना. किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स assigning task, grouping tasks into departments, delegating authority and allocating resources across the organization. ये इन्वॉल्व करता है जो सबको टास्क अपने अपने असाइन कर दिए. ग्रुपिंग टास्क होते हैं डिपार्टमेंट्स. ग्रुपिंग टास्क लाइक डिपार्टमेंट्स बना दिए कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा. ये ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरह से जो है काम करना है.
देन डेलीगेटिंग अथॉरिटी को भी ऑर्गेनाइज करेगी. देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन. ड्यूरिंग दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मैनेजर्स कोऑर्डिनेट एम्प्लॉयर्स, रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू फैसिलिटेट दी गोल्स आइडेंटिफाई इन दी प्लान. मीन्स जो भी हमने जो प्लान किया है वो इस जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारे जो भी हमने प्लान किया है उसको आइडेंटिफाई करेगी, हमारे गोल्स को आइडेंटिफाई करेगी थ्रू दी ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट विच इज डायरेक्टिंग. अब आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसे डायरेक्ट भी तो करना है. देखिए क्या है इसमें. डायरेक्टिंग इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू द अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स. जो एचआर मैनेजर होता है, हम जो एचआर के फंक्शंस के जो मैनेजरियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं इसको हम एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है एंड जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होता है उसको देखता है कि वो किस तरह से जो है हमारी कंपनी के गोल को डिटरमाइन करेंगे. सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन आफ्टर डायरेक्टिंग, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना कि किस तरफ से हमारे जो कंपनी के गोल्स है वो फुलफिल करने हैं, उनको सही वे दिखाना. देन आफ्टर कंट्रोलिंग, अब हमने प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट कर लिए, अब हम उसको कंट्रोल भी तो करेंगे. देखिए क्या है इसमें. कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स formulating based on the objectives of the organization. This is the fourth function of the HRM. Completes the cycle in this managed, observes and subsequently compares the results with the same standards. कंट्रोलिंग क्या करता है. एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू दी प्लान्स फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने में हेल्प करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटिव फंक्शंस. क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इसमें देख सकते हैं. Here it is, recruitment and selection. ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है वैसे तो, आज हम इसे शॉर्ट में ब्रीफ में समझेंगे. Recruitment is the process of searching the candidates for employment and stimulating when and apply for jobs in the organization. Recruitment क्या होता है. Recruitment क्या होता है कि हम अपने जो भी, जैसे कि कंपनी में किसी एप्लीकेंट की वैकेंसी निकलती है तो हम जो है अपने जैसे कि लाइक सोशल मीडिया के थ्रू जो होते हैं हम अपने मतलब एप्लीकेंट्स को वैकेंसीज के बारे में बताते हैं कि हाँ यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर देम जॉब्स. हम मतलब कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपने एम्प्लॉय को सर्च करते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है आप यहाँ पे अप्लाई करिए जॉब के लिए. जो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए वो रिक्रूटमेंट होता है, searching of the candidate. Then selection involves the series of steps by which the candidate are screened for choosing the most suitable persons for vacant post. Selection process. Then after selection process जो आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपकी जो भी मतलब कि वो कोई कुछ आपसे एग्जाम लेते हैं कुछ आपका, तो उसके थ्रू जो है आप मतलब कि एक सुटेबल पर्सन जो होता है उस वेकेंट पोस्ट के लिए वहां पे जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है. देन आफ्टर इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इट इज ऑल्सो द मेन फंक्शन विच इज इंडक्शन मीन्स टेक्स प्लेस टू वेलकम न्यू कमर टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम रेडी टू देयर जॉब. लाइक जैसे कि कभी क्या हमेशा ही जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय जाता है कंपनी के अंदर तो उसके लिए सब कुछ नया नया सा होता है, तो उसके लिए जो न्यू कमर्स उसका वेलकम करते हैं, उसको मतलब वेलकम करेंगे कि हाँ आप हमारी कंपनी के एक पार्ट है इस टाइम पे, तो ये एक इंडक्शन का पार्ट आता है. एंड ओरिएंटेशन विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंडक्शन इज द शॉर्ट प्रोसेस वेयर एज ओरिएंटेशन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. वहाँ पे क्या होता है, ओरिएंटेशन में क्या होता है,
इंडक्शन में तो हमने वहाँ पे उसको वेलकम किया। अब ओरिएंटेशन में हम उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या क्या किस तरह से यहाँ पे फंक्शनिंग होती है, क्या क्या वर्क होता है, किस तरह से हमें वर्क करना है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन के अंदर आता है। Then after training and development is an attempt to improve current or future employee performance by increasing the employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. Training and development, like एम्प्लॉय गया कंपनी में, अभी उसको नहीं पता है कि उसको किस तरह से, मतलब कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, उसके लिए तो सब कुछ न्यू है। उसका इंडक्शन हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, अब क्या होगा, उसका ट्रेनिंग होगी, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग का हम एक लेक्चर अलग से करेंगे, वो बहुत ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ट्रेनिंग के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह से ट्रेनिंग करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग करी जाएगी। देन आफ्टर उसकी जो है थ्रू ट्रेनिंग जो है उसकी स्किल्स नॉलेज जो है उसका डेवलप होगा। नाउ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब देखो कंपनी में चला तो गया एम्प्लॉय, अब वो काम भी, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, अब क्या करना है, उसको कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स भी तो मिलना चाहिए। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स विच मीन्स दी वेजेस एंड सैलरी इवेल्युएशंस, इंसेंटिव्स मिलना, बोनस मिलना। एंड जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक वो होते हैं जो जैसे कि जो कंपनी प्रोवाइड कराती है मेडिकल फैसिलिटीज़, वो होती हैं आपकी फ्रिंज बेनिफिट्स। और जो सोशल सिक्योरिटी जो दी जाती है, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स इज अ सब डिसिप्लिन्स ऑफ ह्यूमन resources focused on employee compensation and benefits policy making. While compensation and benefits are tangible, they are intangible records. देखिए tangible में क्या आ गया, सैलरी वेजेस आ गई, intangible में क्या आ गया, बोनस, ग्रेचुटी भी आ जाती है। Such as recognition, work life and development combined, these are referred to as a total rewards. उनको work life भी देना, उनकी वर्क लाइफ डेवलपमेंट जो होती है वो भी एज अ रिवॉर्ड, जो एज अ रिवॉर्ड उनको मिलता है, वो उनकी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अब वो काम कर रहा है, अब उसे कुछ तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए और उसको मोटिवेशन के लिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ ऐसे पागलों की तरीके, कुछ मिलना भी तो चाहिए जिससे उसका मोटिवेशन उसको मिलती है। देन आफ्टर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। कंपनी में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, वहाँ पे उसकी हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिमांड होती है। तो वहाँ पे जो है हेल्थ एंड उसको सिक्योर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर एज्यूमिंग हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ऑर्गेनाइजेशन। सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्डस कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। क्लियर है यहाँ पे? Exposures control and mitigation strategies, legal compliance, development of a safety culture, the measurement of health safety and security program effectiveness. वहाँ पे क्या कराए जाते हैं, लीगल कंप्लाइंस, डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी कल्चर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर इफेक्टिवनेस के लिए कराए जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी फर्स्ट होती है। लाइक जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या है, जो काम होता है वर्कर्स को, वहाँ पे है सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इशू रहता है कि वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाए तो उसके लिए जो हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। और भी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ डिपार्टमेंट होता ही होता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट विच इज is a workplace approach designed to ensure that employees are committed to their organizational goals, objectives, and values, encouraged to contribute to organizational success, and are able at the same time of enhance their own sense of well-being.
विच मीन्स जो भी उनकी वर्क प्लेस पे जो अप्रोच होती है वो डिज़ाइन करी जाती है टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो एम्प्लॉय है उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ कमिटेड है कि हाँ उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उसने प्लान करी है, यहाँ पे उसने प्लान करी है, उसको प्लान है कि उसको यहाँ पे जाना है, तो उसे अपनी कंपनी का गोल पता है कि उसे किस तरह से अपनी कंपनी का गोल फुलफिल करना है और कैसे करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू, सब कुछ। एंड एनकरेज टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। Then after, performance appraisal is also the broad term, which is performance appraisal is the systematic evaluation of employees' behavior in the workplace, which includes employees' job performance and his potential for growth and development. Actually, performance appraisal and development, performance appraisal is not the evaluation of performance of job, but the evaluation of performance of employees on the job. Basically, it is the process of assessing the performance of an employee on a given job. तो वहाँ पे क्या होता है कि इवेल्युएट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, जो भी उसकी जो वर्क प्लेस है, इंक्लूड दी उसकी जॉब परफॉर्मेंस को, उसके पोटेंशियल को, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। Now guys, if you have any query, then you may ask me on the comment box. Hope you like the video. If you like the video, please comment and like and subscribe my channel. Thank you.